मेरे भाइयों क्या हाल चाल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रश्नावली 5.1 का दोस्तों सवाल नंबर सेकेंड। दोस्तों इस सवाल नंबर सेकेंड में किसी बेलन यानी कि दोस्तों सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार वेतन की शेष हवा 1/4 भाग को बाहर निकाल देता है। इसका मतलब दोस्तों वह बेलन दोस्तों वह दोस्तों पंप हर एक बार में बेलन की 1/4 हवा को बाहर निकाल देता है। दोस्तों हमें इसी में यही सवाल में पता करना है कि वह हवा निकालता है दोस्तों उसमें से उसका दोस्तों डी। इसका मतलब दोस्तों सार्व अंतर उसमें क्या है। और दोस्तों इसके बीच का सार्व अंतर इसका मतलब दोस्तों डी बाहर दोस्तों निकाल पा रही है हवा बराबर में दोस्तों या नहीं निकाल पा रही है। हमें इसमें यही पता करना है। दोस्तों चलते हैं सवाल को शुरू करते हैं। दोस्तों सवाल शुरू करते हैं। तो सवाल में दोस्तों सेकंड हमने लिख दिया है। और उसके बाद दोस्तों इस सवाल में हमको पूछा गया था कि 1/4 पंप दोस्तों हवा निकालता है। दोस्तों हम मान सकते हैं बेलन में हवा। दोस्तों हम बेलन में हवा मान सकते हैं क्योंकि दोस्तों बेलन हमने यहाँ पर ये बना ली दोस्तों। जैसे इसमें दोस्तों हम मान लेते हैं अभी दोस्तों इसमें हवा कितनी x। और उसके बाद दोस्तों यदि हर एक बार दोस्तों पंप से हवा निकालने पर दोस्तों यदि हम मान लेते हैं स्थिति फर्स्ट। अभी दोस्तों उसमें बेलन में दोस्तों में पूरे में हवा कितनी है x। और दोस्तों स्थिति ये आ गई फर्स्ट में। और ये दोस्तों हम मान लेते हैं स्थिति सेकंड। दोस्तों स्थिति हम सेकंड में मान लेते हैं दोस्तों x। और x से दोस्तों इसमें दोस्तों जितनी हवा आती है दोस्तों पूरी हवा इसमें कितनी है हमने मान ली x में से दोस्तों यदि हवा निकलेगी तो दोस्तों माइनस हो गई दोस्तों हवा घटेगी तो माइनस हो गया। उसके दोस्तों किस में से हवा घटेगी x में से। तो x दोस्तों माइनस कर दिया। उसके बाद x का 1/4 इसका मतलब दोस्तों ये है दोस्तों x है दोस्तों x का दोस्तों 1/4 ही तो दोस्तों इसमें से हवा घटेगी। तो हमने x का 1/4 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर x और यहाँ पर दोस्तों का होता है वहाँ पर गुणा हो जाता है। तो इसका मतलब हम x गुणा 1/4 भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर कर लो x माइनस। दोस्तों आपको यहाँ पर कर लेना है डायरेक्ट दोस्तों जो कि दोस्तों है x गुणा 1। दोस्तों यहाँ पर सिंपली दोस्तों x ही हो जाएगा क्योंकि दोस्तों x गुणा 1 में हुआ तो x हो जाएगा बटे दोस्तों 4। अब दोस्तों बट्टे में 4 होने के बाद यदि दोस्तों आप x का गुणा दोस्तों 4 का गुणा दोस्तों x में करोगे तो आ जाएगा 4x। और दोस्तों यदि 4x से दोस्तों ये घटा देंगे ये क्या है हमारा 1 यानी दोस्तों x अकेला है। तो दोस्तों x अकेला तो हम मान लेते इसे 1 और अपन दोस्तों ये कितना है हमारा 4। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4। तो ये दोस्तों हमारा कितना आएगा 3x/4। दोस्तों इसमें से अब हमारी हवा इसमें दोस्तों कितनी बची। अब हमारी दोस्तों इसमें हवा बची 3x/4। पहले दोस्तों हम दोस्तों इसके नीचे इसकी हवा निकल लेते हैं। दोस्तों पहले इसमें हवा x बची। उसके बाद दोस्तों 3x/4 दोस्तों इसमें हवा बची है। अब दोस्तों हम फिर से स्थिति दोस्तों तीसरी में देखते हैं इसमें हवा कितनी बचेगी। दोस्तों यहाँ पर हम लिख देते हैं स्थिति थर्ड। दोस्तों स्थिति थर्ड में दोस्तों हम मान लेते हैं कि इसमें दोस्तों हमारी हवा कितनी बची 3x/4। और इसमें से दोस्तों हम हवा दोस्तों निकालेंगे दोस्तों। यदि उसमें दोस्तों अब इतनी हवा बची तो हम दोस्तों इतनी लिख ली। पहले इसमें x हवा थी तो हमने x लिखी। अब हमारे इसमें 3x/4 है तो हमने 3x/4 कर दिया माइनस दोस्तों 3x/4 में से हमारी हवा दोस्तों इतनी दोस्तों हवा निकलती है। इतने में से दोस्तों इतनी दोस्तों ये का है तो दोस्तों इसका गुणा हो जाएगा 3x/4 माइनस इसका दोस्तों गुणा हुआ तो इन दोनों का दोस्तों ऊपर ऊपर वाले का गुणा हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारी 3x हो जाएगी और नीचे दोस्तों हमारा जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके दोस्तों इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8
और दोस्तों 4 का दोस्तों 8 बार में देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, 2 का दोस्तों 6 सॉरी दोस्तों 3 में देंगे तो ये हमारा हो गया 6x। माइनस तो 8 का 8 देंगे तो 3x हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा बचेगा 3x/8। इसका मतलब दोस्तों अब इसमें हमारी कितनी हवा बची, 3x/8। इन दोनों का दोस्तों गुणा होगा तो दोस्तों 2 बार में नहीं बल्कि 16 हो जाएगा, 16। और दोस्तों यदि 16 का दोस्तों एलसीएम करेंगे 4 और 16 का दोस्तों 16 आएगा, और 16 दोस्तों एलसीएम आएगा तो हमारा दोस्तों फिर सिंपली यहाँ पर भी 16 हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर हमारा 16 होगा तो 4 का दोस्तों एलसीएम इसमें आया, 4 का दोस्तों गुणा इसमें करेंगे तो 4 आएगा, 4 का दोस्तों 3 बार में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12 एक्स माइनस दोस्तों 3x, क्योंकि 16 का 16 में से 3x, और यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 9x/16। दोस्तों यहाँ पर हम सिंपली 9x दोस्तों 16 कर देंगे, 9x/16। और उसके वजह से दोस्तों आप इसकी फोर्थ स्थिति निकालना चाहें तो फोर्थ स्थिति भी निकाल सकते हैं, तो दोस्तों हम निकाल देते हैं इसमें फोर्थ स्थिति। दोस्तों फोर्थ स्थिति भी दोस्तों इसी प्रकार निकलेगी, 9x/16 माइनस दोस्तों 9x/16 का दोस्तों कितना निकालना है, 1/4। दोस्तों इनका भी दोस्तों आपको उसी प्रकार गुणा कर देना है दोस्तों, 9x/16 माइनस इन दोनों का दोस्तों गुणा करेंगे 16×64, और 9x का दोस्तों 1 में गुणा करेंगे तो ये 9x ही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो सिंपली दोस्तों 64 64 आएगा, और दोस्तों 16 का 64 बार में दोस्तों 4 आ जाएगा, 4 का 9 में देंगे तो 36x हो जाएगा। ये दोस्तों माइनस है तो माइनस, तो ये 9 है तो इसे 9x कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बचेगा 30, और 30 में से दोस्तों फिर से 3 जाएगा तो 27x/64। दोस्तों अब दोस्तों हमारी इसमें हवा बच रही है 27x/64। दोस्तों अब हम इन चारों की स्थिति को दोस्तों लिख के पता कर सकते हैं कि इसका दोस्तों डी, इसका मतलब सार्वआंतर दोस्तों इसका क्या है। और दोस्तों इसका सार्वआंतर यदि बराबर है तो दोस्तों ये एक समीकरण दोस्तों है, समांतर श्रेणी दोस्तों है, वरना दोस्तों ये नहीं है। तो दोस्तों हम पता करने के लिए गए पहले इन चारों संख्याओं को लिखते हैं, उसके बाद A1 A2 दोस्तों घटाते हैं। दोस्तों हमने संख्या लिख ली है। अब दोस्तों सबसे पहले हमें इनके दोस्तों नाम लिखते हैं, A1 A2 A3 एंड A4। दोस्तों इसके बाद A2 में से दोस्तों A1 घटाना है, A3 में से A2 घटाना है, A4 में से A3 घटाना है। दोस्तों यदि उनके बीच के दोस्तों जो आंसर आए ना, यदि वो दोस्तों हमारे समान है तो दोस्तों एक समीकरण है, तो दोस्तों समांतर श्रेणी है, वरना दोस्तों ये सात समीकरण यानी दोस्तों समांतर श्रेणी नहीं है। दोस्तों हम पता करेंगे तो इसमें से दोस्तों इससे घटाएंगे तो 3x/4 माइनस x/1। दूसरा दोस्तों 9x/16 माइनस 3x/4, और तीसरा 27x/64 माइनस 9x/16। दोस्तों इन दोनों को दोस्तों सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का दोस्तों 4 में करेंगे तो यहाँ पर 3x ही हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 4x हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों इसका आंसर हमारा आएगा -1x/4। 4 और दोस्तों 3 आ जाएगा, 1 का 4 बार में 4, दोस्तों ये वाला सही है हमारा। उसके दोस्तों इन दोनों का एलसीएम हमारा 16 आ जाएगा, ये दोस्तों 9x हो जाएगा, माइनस दोस्तों 12x, और दोस्तों इन दोनों का करेंगे तो -3x/16। इसका मतलब दोस्तों इसमें भी नहीं है, और तो दोस्तों इसमें भी दोस्तों होगा यदि इन दोनों को दोस्तों बराबर का, फिर भी हमारी एक संख्या रह जाएगी। इसका मतलब ये दोस्तों समांतर श्रेणी नहीं है, इसका मतलब दोस्तों AP दोस्तों इसकी शॉर्ट फॉर्म है, दोस्तों इस समांतर श्रेणी नहीं है। D यानी कि दोस्तों सार्व समीकरण सार्वांतर
नहीं है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो ना तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग दोस्तों क्लास 10 के सवालों को हम भेजते रहते हैं। धन्यवाद।